हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। हमने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहला दिया गया इसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ऊपर टू लिखा, ऊपर नहीं लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके बना रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट और जल। अब यहाँ देखिए, नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट आयन, कभी भी इस प्रकार की समीकरण लिखे हो तो उसमें आयन को देखकर संतुलित कीजिए। ये O3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी नाइट्रेट आयन 2 हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो बाएं तरफ यानी अभिकारक लिखा हुआ है, यहाँ नाइट्रेट आयन एक ही है, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे तो आपका 2 नाइट्रेट आयन हो जाएगा। अब 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, 2H प्लस हो गया, है ना। नाइट्रेट तो आपका संतुलित हो गया उत्पाद की तरफ से यानी कि दाहिने तरफ से। कैल्शियम आपका पहले से संतुलित है और OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी कि इस तरफ आप देखें, इसी तरफ OH भी कितना है, 2 है, यानी 2H प्लस और 2OH और एक H प्लस एक OH मिलकर एक जल बनाते हैं। तो 2H प्लस और 2H मिलकर कितने जल बनाएंगे, 2H2 बनाएंगे, अर्थात यहाँ पे H2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अभी आपकी अपक्रिया संतुलित हो जाएगी, यानी अपक्रिया आपकी क्या बन के आएगी, 2HNO3 2 नाइट्रिक अम्ल, देखिए 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके बना रहे हैं सोडियम सल्फेट प्लस जल। अब यहाँ देखिए आयन, यहाँ सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, Na2SO4 लिखा हुआ है। अब Na2SO4 का मतलब क्या है, 2Na है, 2Na प्लस है, यानी 2 मोल सोडियम है, इधर कितने हैं, एक ही है, इसलिए यहाँ पर सोडियम के साथ में यानी NaOH के साथ में आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो आपका 2Na तो हो जाएगा, लेकिन क्या, 2H भी हो जाएंगे, 2H माइनस भी हो जाएंगे, और यहाँ H2 लिखा हुआ है यानी 2H प्लस भी हैं, है ना। सल्फेट तो बराबर भी है आपके दाहिने साइड में यानी कि उत्पाद की तरफ में। तो 2OH माइनस और 2H प्लस मिलके 2 जल बना लेंगे, कितने जल, 2, क्योंकि एक H प्लस यानी एक H और एक OH मिलके क्या बनाता है, एक H2 बनाता है। तो 2H प्लस और 2H मिलके कितने जल बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो आपकी दूसरी जो क्रिया होगी उसमें भी इस प्रकार से आप लिख देंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट यानी कि एरो, फिर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस 2H2, आपकी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या लिखा है, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ देखिए ये अपक्रिया लिखी हुई है, इसमें दोनों तरफ देखिए सोडियम एक है, बाएं तरफ दाएं तरफ भी सोडियम एक ही है, Na एक ही है, सिल्वर एक है बाएं तरफ और दाएं तरफ भी सिल्वर एक ही, क्लोरीन बाएं तरफ एक है, दाएं तरफ भी एक ही है, नाइट्रेट भी एक है और दाएं तरफ भी नाइट्रेट एक है। यानी अपक्रिया संतुलित ही लिखी, इसमें कुछ संतुलित करना ही नहीं है, ऐसे ही संतुलित लिखी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है ना। बहुत सारी ऐसी अपक्रियाएँ होती हैं जो कंकाली भी वही होती हैं, संतुलित भी होती है, यानी कि जो है स्केलेटन रिएक्शन भी वही होती हैं, जो बैलेंस रिएक्शन भी वही होती हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब यहाँ और इधर देखिए HCl लिखा हुआ है और इधर, तो आप सबसे पहले आप देखिए जो बाएं तरफ है BaCl2 यानी कि 2 Cl माइनस है और दाहिने तरफ HCl लिखा हुआ यानी कि एक ही Cl माइनस है, तो एक Cl में अंतर है, तो पहले आप Cl को ही बराबर कर दीजिए। यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, दाहिने तरफ HCl के साथ में आप 2 लगा देंगे, है ना, 2 लगा देंगे
तो आपका ये Cl दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब 2 लगाने से क्या हुआ, 2H प्लस हो गया। Cl तो 2 हुआ ही, लेकिन 2H प्लस भी हो गया, H भी हो गया। तो आप बाएं तरफ देखिए कि H पहले से 2 है, यानी आपको यहाँ पर तीसरी जो चौथी अपक्रिया है यानी डी अपक्रिया है, इसमें केवल HCl के साथ 2 लगाना है, बाकी भी क्रिया संतुलित हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला है 7वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं इनकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। किस प्रकार से नाम से सूत्र लिखना होता है, ये आपके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, कैसे आयन से यौगिक लिखें, उसको आप देख सकते हैं। आप जो है आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पर +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पर -1 होता है, तो आपको OH का 2 मोल लेना पड़ेगा, नहीं कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल। अब इसमें संतुलित करना है आपको। देखिए कैसे संतुलित करेंगे आप। देखिए यहाँ OH का होल ट्वाइस है, यानी OH 2 है, उत्पाद सॉरी विकारक में OH 2 है ना। और जबकि यहाँ आप देखें इस तरफ H2, यानी आप यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 ही हैं, और कुल और कैल्शियम देखिए, कैल्शियम भी बाएं तरफ 1 है, दाहिने तरफ भी 1 ही है। ऑक्सीजन देखिए, OH का होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, OH 2 है, यानी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन इसमें, और ये आपके 2 ऑक्सीजन और CO2 में, यानी कि 2 और 2 कितने हो गए, 4। और दाहिनी तरफ आप देखिए कार्बोनेट में 3 और 1 जल में, कुल मिला के 4 ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, देखिए इधर 2 है, और दाहिनी तरफ भी जल में 2H2 है, यानी कि 2 बराबर है। कार्बन बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए ये क्रिया संतुलित ही है, इसमें कुछ आपको लिखना अलग से नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, है ना। अगला देखते हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा बी, जिंक यानी कि Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट। अब बनेगा क्या, जिंक नाइट्रेट यानी कि Zn, और जिंक पर +2 होता है, इसलिए नाइट्रेट पर -1 होता है, इसलिए नाइट्रेट के आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी कि Ag। अब यहाँ देखिए नाइट्रेट के 2 मोल हो गए, इसके लिए नाइट्रेट के साथ यानी कि यहाँ पर आपको Ag के साथ में 2 लिखना पड़ेगा, AgNO3, यानी आप क्या लिखेंगे, जिंक +2 AgNO3। अब 2 आपने Ag के साथ लगाया, AgNO3 के साथ लगाया, तो NO3 भी 2 हो गए, लेकिन साथ में आपका सिल्वर भी 2 हो गया, तो आप दाहिनी तरफ सिल्वर के साथ में 2 लिख देंगे, बाकी अपक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। जिंक नाइट्रेट +2Ag, ये आपका समीकरण हो गया दूसरे का। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको वीडियो पॉज करके या फिर दोबारा रिवाइंड करके। अगला देखते हैं, लिखा है सी आपका एल्युमिनियम प्लस कापर क्लोराइड। एल्युमिनियम क्या होता है, Al, कापर क्लोराइड क्या होता है, Cl2, क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3 प्लस कापर। अब देखिए संतुलित करिए, इसमें इधर Cl कितने हैं, अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं, तो अब क्या करिए, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए Cl2 है, तो यहाँ से हमने क्या कहा, 3 मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया,
और उधर भी करने के लिए सेम काम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 AlCl3। देखिए 6 इधर भी हो गया, लेकिन उधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बढ़ गया था, तो 3Cu लिख देंगे, 3Cu। और एल्युमिनियम भी 2 हो गया था तो 2Al लिख देंगे। तो ये आपकी क्रिया संतुलित हो गई, 2Al यानी एल्युमिनियम प्लस 3CuCl2 गिव्स आउट 2AlCl3 प्लस 3Cu कॉपर। इस प्रकार से आपकी क्रिया संतुलित हो जाएगी। ठीक है, क्यों? देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ एल्युमिनियम जो है उत्पाद में 3 थे, अभिकारक में 2 थे, तो संतुलित करने के लिए आप क्या करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें CuCl2 के साथ में, तो 6 क्लोरीन हो जाएगा, और 2 AlCl3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वहाँ भी 6 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ये आपकी क्रिया हो गई। अब आपको इसे संतुलित करना है। देखिए एक्चुअली में आप देखिए यहाँ Cl2 है, इधर एक ही है, तो 2 Cl यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यानी KCl के साथ 2 लिख देंगे, तो आपका जो अब क्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2KCl। देखिए Cl आपने जब 2 किया तो 2 पोटेशियम हो गया, और 2 पोटेशियम पहले से था। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करके एक एक संतुलित करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये सारी संतुलित होकर आपको केवल एक ही लिखना पड़ा, 2। ठीक है।